हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैथ्स बाय शुभम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था टी रेशियोज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कुछ फार्मूले हम लोगों ने देखा था, उनको डेराइव भी किया था। फिर सिमिलरली हम लोगों ने उसी के अकॉर्डिंग मतलब कई सारे फार्मूले लिखे थे, जिसमें से आप लोगों को याद होगा 90 माइनस थीटा और 180 माइनस थीटा समथिंग, इसी तरह कुछ लिखा था हम लोगों ने। 90 माइनस थीटा के कम्प्लीटली लिखे थे और 180 माइनस थीटा के लिखे थे। बाकी आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया था। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने लिखा होगा। आइए इन पर कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, देन आफ्टर हम लोग आगे मूव करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन जैसे कह रहा है, इवेलुएट द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन कह रहा है cos 37 अपॉन साइन 53 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू इवेलुएट करने को कह रहा है। ठीक है, आप लोग को अगर याद हो हम लोगों ने पढ़ा था, सबसे पहला फॉर्मूला यही तो था, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इस तरह के क्वेश्चन करते समय हम लोग को थोड़ी सी सावधानी एक ये रखनी होगी कि जब भी हम लोग इस तरह का क्वेश्चन करें तो दोनों को चेंज नहीं करना है। ठीक है, किसी एक को चेंज कर दीजिए, आपकी मर्ज़ी, आप जिस पे कंफर्टेबल होइए। ठीक है, ऐसे और भी सारे क्वेश्चंस में आप लोग देखेंगे, जैसे यहाँ कॉस और साइन है तो आप या तो कॉस को बदल दीजिए, कॉस 90 माइनस 53 या समथिंग 90 माइनस थीटा टाइप में लिख के जिससे साइन आ जाए, साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। या आप साइन को बदल दीजिए, कॉस में साइन 90 माइनस 37 तो कॉस में आएगा, कॉस कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, या जो भी सिंप्लीफिकेशन होना होगा हो जाएगा। ठीक है, दोनों को चेंज नहीं करना है, ये दिमाग में आप बात रखिएगा ज़रूर से। सिमिलरली कॉस टैन, टैन कॉट, साइन कॉस, टैन कॉट, कॉट टैन देख ही रहे हैं सब। और जैसे आगे भी हम लोग देखेंगे सेम पैटर्न हम लोग को फॉलो करना है, तो यहाँ पे आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल होइए वही कीजिए। ठीक है, चलिए मैं मान लेता हूँ कॉस को मैं चेंज करता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 37 कैन बी रिटन एज 90 माइनस 53। ठीक है, आप देख सकते हैं 90 में से 53 जाएगा तो कितना बचेगा, 37। ठीक है, और अपॉन साइन 53 डिग्री। ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा था कॉस 90, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन 53 डिग्री अपॉन साइन 53 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। सिमिलरली आप इसको ट्राई करोगे खुद से, इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, 1। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन में भी सेम समथिंग सेम ही है। tan 53 cot 37, इसकी भी वैल्यू 1 ही आने वाली है और इसकी भी वैल्यू 1 ही आएगी। इसको tan 90 माइनस 10 करोगे तो सॉरी cot 90 माइनस 10 करोगे तो tan 10 आ जाएगा, tan 10 कट के 1 हो जाएगा, तो ये 2 माइनस 1, इसका भी आंसर क्या आने वाला है, 1। ठीक है, इसका कर देते हैं। ठीक है, नहीं आप लोग कहेंगे सारा वही होमवर्क हो जाएगा तो फिर क्या समझेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन आप लोग करिएगा, बिल्कुल आसान है। ठीक है, इसीलिए हम लोग ईजी टू हार्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, पहला वाला तो एकदम वो है, दूसरे में भी आप लोग देखेंगे सब एक तरफ से होता जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन को चलिए डिस्कस कर लेते हैं, है वो भी पूरी तरीके से इजी लेकिन फिर भी कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, साइन 35 डिग्री अपॉन कॉस 55 डिग्री का होल स्क्वायर है। ठीक है, कॉस 55 डिग्री अपॉन साइन 35 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 कॉस 60 डिग्री। ठीक है, आप लोग को कुछ नहीं करना, कुछ वैल्यूज़ हम लोगों ने याद किया था, आप लोग को याद होगा कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे हम लोग टी रेशियोज़ की वैल्यू जानते हैं। ठीक है, ये हम लोग को पता है। इसका देखिए ट्रीटमेंट सेम वैसे ही होगा, साइन कॉस से। देखिए ऊपर वाले को चलिए मैं लिख लेता हूँ साइन 90 माइनस 55। ठीक है, और नीचे क्या है, कॉस 55। ठीक है, ये पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस कॉस 55 को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 35। ठीक है, अपॉन साइन 35 का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस 60 की वैल्यू आप लोग पढ़े होंगे 1/2। पूरा टेबल हम लोगों ने याद किया था, विद इन 1 मिनट हम लोग टेबल बनाने की टेक्निक भी पढ़ चुके हैं, शायद लेक्चर 2 या 3 में हम लोगों ने इसको देख लिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। साइन 90 माइनस 55 मीन्स कॉस 55 अपॉन कॉस 55 का क्या है, होल स्क्वायर, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा मतलब 35, यहाँ थीटा की जगह क्या है 35 का होल स्क्वायर माइनस, देखिए 2 कैंसिल आउट होके क्या आएगा 1। ठीक है, अब देखिए कॉस कॉस कट गया, ये भी 1 ये भी 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। ठीक है, सब में इक्वल लगा लीजिएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 1, ये कटा आंसर 1, यानी पहला जो क्वेश्चन है उसके सारे पार्ट का आंसर क्या होगा 1।
आप लोग समझ पा रहे होंगे, बहुत ही ईजी है। अगर आपको टी रेशियोज हल्का सा याद है, हल्का इन द सेंस 90 माइनस थीटा का याद है और 180 माइनस थीटा का याद है और 180 प्लस थीटा का याद है, तो आप यकीन मानिए पूरे क्वाड्रेंट में आप रोटेट करके किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री एंगल्स के टी रेशियोज के बारे में आप बात कर सकते हो। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आइए हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन उसने बढ़ा दिया है बस। ठीक है, देखते हैं, बहुत ही इजी है। ठीक है, चलिए हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दूसरा आपको सेम पैटर्न पे है, पूरा समझा देंगे। सेकंड वाला आपके लिए होगा होमवर्क। ठीक है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, कॉट 12 डिग्री, कॉट 38 डिग्री, कॉट 52 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, कॉट 78 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन तो क्लियर होगा। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को करने में आप लोग को थोड़ी सी टेक्निक समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे क्या करता है। अभी आप लोगों ने देखा जैसे पहले क्वेश्चन में एक एंगल जो दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, आप लोग को यहाँ पे बस पेयर ढूंढने, वहाँ क्या थे, रेशियो में थे, यहाँ क्या है, प्रोडक्ट में है। ठीक है, बस यहाँ पे ये थोड़ा सा फर्क है। तो आप यहाँ पे अगर गौर कर पाए होंगे तो 12 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 78 डिग्री, यानी इसका और इसका कुछ कॉम्बिनेशन होने वाला है। ठीक है, और 38 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 52 डिग्री। ठीक है, और 60 डिग्री पे तो आपको वैल्यू पता है, तो बस हो गया, इतना सा काम था। सिमिलरली नेक्स्ट वाले में भी आपको मैं समझा दूँ। देखिए 5 डिग्री का कॉम्बिनेशन क्या होगा, 85 डिग्री। कॉम्बिनेशन का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से है हमारा। 25 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 65, और 30 की वैल्यू तो आप tan 30 तो जानते ही हो। तो सेम क्वेश्चन है कि नहीं है, इसी का ट्रांसलेशन है। अगर देखा जाए कुछ थीटाज में चेंज किया और कॉट की जगह tan कर दिया। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो सेकंड वाला तो आप चुटकियों में कर लोगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ फिर से वही रूल क्या, वही मतलब टेक्निक आएगी कि आपको सभी को चेंज नहीं करना है, यानी कि इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है आपको, और इन दोनों में से भी किसी एक को चेंज करना है। इसकी तो डायरेक्ट वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो आप जो भी जिसमें कंफर्टेबल, चलिए हम इसको चेंज कर देते हैं, कॉट 90 माइनस 78 डिग्री लिख देते हैं और इसको चेंज कर देते हैं। इसको लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 52, क्योंकि ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री तो दिख ही रहा है साफ साफ। इन दोनों का सम 90, इन दोनों का सम 90। ठीक है, और कॉट 60 क्या होगा, जो tan 30 होगा। tan 30 कितना होता है हमारा, 1/√3। ये वैल्यूज़ तो आपको याद ही हो गई होंगी अब तक। ठीक है, इसके लिए ज़्यादा परेशान हो, और बाकी के सारे क्या होना है, एक सेकंड हम लोगों ने इसको चेंज किया तो ये अभी हमारा देखिए रह गया। अब नहीं चेंज करना। देखिए इन दोनों पेयर्स के एक एक मेंबर को हमने क्या किया, चेंज कर दिया। अब बाकी के जो रिमेनिंग मेंबर हैं उनको कुछ भी नहीं करना, उनको अनचेंज रखना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट 52, हाँ कॉट 60 तो वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको, 1/√3। ठीक है, और कॉट 78 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो यानी tan 78 डिग्री। इसको भी क्या हो जाएगा, ये tan 52 डिग्री। और कॉट 52 डिग्री, देखिए tan कॉट रेसिप्रोकल रिलेशन आप लोग को बताया हुआ है। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए 2 tan है 2 कॉट है, कुछ भी करिए, चाहे tan को कॉट लिख लीजिए, tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट, तो यानी tan 78 डिग्री कैन बी रिटन एज 1/cot 78 डिग्री, और tan 52 डिग्री कैन बी रिटन एज cot 52 डिग्री। और देखिए सब कुछ कट गया, 52 डिग्री 1/√3 इंटू cot 78 डिग्री। देखिए cot 78 डिग्री इससे कट जाएगा, cot 52 डिग्री इससे कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1/√3। सेकेंड वाला पार्ट आप खुद से करिएगा और आंसर हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में एक एंगल जो ABC है वो किसी ट्रायंगल के एंगल है, तो आपको दो चीज़ें प्रूफ करनी है। बहुत ही आसान है। देखिए ये लाइन को आप ट्रांसलेट जैसे ही करोगे, ट्रायंगल ABC के एंगल अगर ABC हैं तो आप लोग जानते हो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 180 डिग्री। यहीं से आपको बस कुछ चीज़ें उठा लें। जैसे हमें पहला पार्ट प्रूफ करना है ना, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले tan B प्लस C/2 पिक कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, B प्लस C की वैल्यू क्या होगी, 180 माइनस ये होगी कि नहीं बताइए आप, B प्लस C की वैल्यू, इसको ले आके यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, tan 180 डिग्री माइनस एंगल A/2, कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा और करेंगे तो 180/2 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस एंगल A/2। ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो ये हो जाएगा cot A/2। चाहे आप एंगल का नोटेशन लगाइए चाहे ना लगाइए, उसका वो उसने बोला ही है कि ABC क्या है, ट्रायंगल के एंगल हैं, तो उससे आपका कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं होगा। ठीक है,
परेशानी की बात नहीं है, आप एंगल का नोटेशन लगाइए चाहे ना लगाइए, वो तो ABC बोला ही उसने एंगल, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपका ये आंसर देखिए RHS यही लाना था शायद, आ गया, ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, यहाँ LHS हमने लेके चले हैं और RHS में। सेकंड वाला आप करिएगा, एकदम सेम है। देखिए यहाँ B+C की जगह सेम यही आएगा। ये क्या होगा, cos 180 माइनस A/2 यानी cos 90 माइनस A/2, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा यानी साइन A/2। देखिए वही आया है। ठीक है, इसको आप खुद से करिएगा, हिंट आपको हमने बता दिया। आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में tan ये एकदम इसी का रिपीटिशन है। अगर गौर से आप देखें तो 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 80 डिग्री और 15 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 75 डिग्री, यानी इट कैन बी रिटन एज tan 90 माइनस 80 डिग्री, यानी cot tan 90 माइनस 80 डिग्री मीन्स cot 80 डिग्री, और cot 80 डिग्री को 1/tan 80 डिग्री, यानी इसका कैंसिल हो जाएगा, प्रोडक्ट 1 आ जाएगा। सिमिलरली इसको 90 माइनस 75 लिखेंगे तो tan 90 माइनस 75 क्या हो जाएगा, cot 75, यानी 1/tan 75, यानी इसको भी कट जाएगा ये दोनों एक दूसरे से, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, पहला एकदम आसान है। सेकंड वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा न्यू है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड वाला क्या कह रहा है, tan 1 tan 2। ये क्वेश्चन बच्चों को काफ़ी परेशान करता है, इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। ठीक है, देखिए 89 है टोटल टर्म, 89 टर्म को हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, 44 इधर, 44 इधर और एक इधर। देखिए दो, इन तीनों का सम क्या है, 89 है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, tan 1 tan 2 से लेके tan 45 एक साइड कर लेते हैं। बीच में हमारा क्या आएगा, tan 45 डिग्री आएगा, आप देख पा रहे हो। फिर क्या आएगा, tan 46 टू tan 89 डिग्री, आप समझ पा रहे हो। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, अब आपके पास 44 टर्म्स इधर है, 44 टर्म्स इधर है, सेम वही लॉजिक। या तो आप इन सभी को बदल दीजिए tan 90 माइनस में, तो सारे कॉट हो जाएंगे, इनके सारे भाई रेसिप्रोकल मतलब रेसिप्रोकल ब्रदर्स इधर हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट करके आंसर क्या रिजल्ट करेंगे, 1। चाहे आप इधर के चेंज कर दीजिए, करना आपको एक ही साइड का चेंज है और एक साथ सारे करना है, क्योंकि ये भले 44 टर्म्स हैं, ये भले 44 टर्म्स हैं, एज होल ये 2 यूनिट की तरह ही वर्क कर रहे हैं। या तो आप इस यूनिट के सारे tan के सारे टी रेशियोज़ को 90 माइनस में लिखिए, चाहे इस साइड के tan के टी रेशियोज़ को 90 माइनस में लिखिए। ठीक है, तो ये 1 हो गया। अब चलिए हम इसी को चेंज कर देते हैं। ये tan 1 कैन बी रिटन एज tan 90 माइनस 89, tan 2 कैन बी रिटन एज 90 माइनस 88, कोई दिक्कत नहीं है, और tan 44 कैन बी रिटन एज 90 माइनस 46, ये तो 1 ही हो गया, लिख लीजिए इंटू 1 इंटू। देखिए अब इधर वाले को आपको कुछ नहीं टच करना है, आपको एक ही तरफ का चेंज करना है। ये क्या आ जाएगा, tan 46 से लेके tan 89, आप समझ पा रहे हो। देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot, तो ये जाएगा cot 89 डिग्री, और ये क्या जाएगा cot 88 डिग्री से लेके cot 46 डिग्री इंटू ये 1 तो गायब हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 46 से लेके tan 89 डिग्री, समझ पा रहे हैं आप। ठीक है, अब देखिए cot को क्या लिख सकते हैं, 1/tan 89, फिर cot 88 को क्या लिखेंगे, 1/tan 88, समझ पा रहे हो आप। ऐसे करते करते 1/tan 46 ये लिख सकते हैं, बोलिए। और इधर क्या होगा, tan 46 जैसे लिखा वैसे लिख डालिए आप, tan 46 लिखे, अंत में क्या आएगा 88 और tan 89। गौर से देखिए tan 89 89 tan 88 tan 88 tan 46, और बाकी बीच वाले भी कट जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं इक्वल नंबर्स हैं। ठीक है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो आंसर आपका क्या आएगा, ओवरऑल 1 आएगा। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, आइए लास्ट में थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आशा करता हूँ अभी तक आप लोग को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चंस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उससे आप जुड़ सकते हैं। और हर लेक्चर की PDF भी वहाँ पे आप लोग को अवेलेबल करा दी जाएगी, जिससे कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं उसका रिटन में भी आपको मटेरियल मिलता जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 5 देखते हैं हम लोग आके। क्वेश्चन 5 में क्या है, sec 4a इज इक्वल टू कोसेक ऑफ a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, जहाँ 4a क्या है, एक्यूट एंगल है। ये जानबूझ के इन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे हम 90 माइनस थीटा का टी रेशियो यूज़ कर सकें। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, आप लोग को थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है। आप लोगों ने पढ़ा है सेक 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते थे क्या, कोसेक थीटा। ठीक है, तो या कोसेक थीटा को, कोसेक 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते थे, सेक थीटा। ये आपने पढ़ा है, तो सेक थीटा है ये, इसको थीटा मान लीजिए, एक्यूट है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं,
कोसेक 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 4 है, और यहाँ पे क्या है कोसेक ए माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कोसेक कोसेक कटेगा नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं है, ये टी रेशियो है, कैंसिल नहीं होगा, बट हाँ ये जरूर होगा कि इधर का जो एंगल होगा वो इधर के एंगल के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आप काटेंगे नहीं, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इस -4a को उधर भेजिए, -20 को इधर भेजिए, तो क्या हो जाएगा 90, और ये -20 आके इधर प्लस हो जाएगा, और ये a प्लस 4a, यानी आपको मिला 5a की वैल्यू 110, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगा आपका 22 डिग्री। दैट्स योर आंसर। आशा करता हूँ आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आप लोग को हमारी सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री इस समय पढ़ रहे हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग पूरी ट्रिग्नोमेट्री को एकदम 0 to 360 डिग्री तक ले जाएंगे, पूरा अच्छे से रोटेट करके सारी चीज़ें पढ़ेंगे, और ऐसे ही जुड़े रहिए आप लोग हमारे साथ। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ। जय हिंद दोस्तों।